मेरे प्यारे दोस्तों, हम ऐसे भारतीय हैं जो भूखे मर जाना चाहते हैं लेकिन देश सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित रहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि 140 करोड़ जनता हर जाति धर्म मजहब क्षेत्र का सुरक्षित रहे। इसके लिए हमारा नेतृत्व जो देश को कर रहे हैं, राष्ट्रभक्त जो है, चाहिए कि पूरी ताकत लगा के दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाए, क्योंकि हमारे पड़ोस में दोनों हमारा दुश्मन है, जिन्होंने 1962 में हमारे देश को लूटा, बर्बाद किया, हमारे सरहदों पर हमला किया, हमारे देश को बहुत सारे अंश कब्जा कर लिए हैं। और ये देश को तोड़ने वाले पाकिस्तान गद्दार अभी भी आराम से बैठते नहीं, दिन रात हमारे देश में दहशतगर्दी पैदा करने के लिए आतंक के खजाने बना लिए हैं और हमारे देश में वो भेजते रहते हैं। अभी देखिए, ये दोस्त बता रहा है, पाकिस्तानी पत्रकार, कि पाकिस्तान अभी भूखे मरेगा, लेकिन दुनिया की जितने भी सर्वशक्तिमान अस्त्र है उसको लाके हिंदुस्तान के खिलाफ चलाएगा। जागो मेरे हिंदुस्तान के शेर नरेंद्र मोदी, तुम भीष्म पितामह है, तुम अर्जुन है, तुम विजयी रहने वाला, हमेशा हमारा देश के सबसे ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। हम सारे भूखे रहने को तैयार हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों को इस तरह से सबक सिखाना है जिस तरह हमने ऑपरेशन सिंदूर में सिखाया है। हमारे सेना बहादुर है, वो देश के लिए जीने मरने को तैयार है, लेकिन उनके हाथ में ऐसी मशीन हो जो न अमेरिका के पास हो, न पुतिन के पास हो, न इजराइल के पास हो। सर्वशक्तिमान देश जो अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकता है, वही देश का सबसे महान देशभक्त कहेगा। हमारे देशभक्ति में हमारे लोगों की बहुत भूमिका है, खास के हमारे सिपाहियों की, किस तरह से अपनी जिंदगी की बाजी लगा के हमारे देश की सरहदों पर रक्षा करते हैं। और ये गद्दार देश में बैठे हुए, ये बेईमान, ये वंशवादी, ये जातिवादी, ये धर्मवादी, ये नफरती के जाल में देश को फंसाना चाहते हैं। अरे हिंदुस्तान है, सब हिंदुस्तानी है। ओवैसी साहब ने सबूत दिया है कि वो पक्के हिंदुस्तानी हैं। शशि थरूर साहब ने ये बाता दिया है कि वो जाति धर्म मजहब क्षेत्र से उठ के राष्ट्रवादी नेता है। देश के लिए जब भी उनको कुछ अवसर मिलेगा तो देश के लिए काम करेंगे। मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि शशि थरूर का जो कद है वो जवाहरलाल नेहरू से भी ऊंचा है। अगर दूसरे जो उसके हकदार हैं, अगर दोनों को खड़ा करो तो शशि थरूर के घुटने के नीचे रहने लायक व्यक्ति है। लेकिन कमजोरी है उस पॉलिटिकल पार्टी का, डरता है कि उस वंश का अगर नाम नहीं लिया ना तो नाम और निशान ने कहीं मिट जाए। जागो मेरे उस पार्टी के लोग, शशि थरूर से सीखो, गुलाम नबी आजाद से सीखो, ऐसे ऐसे महापुरुषों से सीखो जो कि कांग्रेस में भले थे लेकिन उनका कद किसी से कम नहीं था, देशभक्ति कम नहीं थी। लेकिन ये बुज़दिल कार कभी भी कांग्रेस का दामन छोड़ नहीं सकते। डर है कि अगर अलग हो गए ना तो पैसिफिक महासागर के गर्त में डूब जाएंगे। डर है इन डरपोकों को। अरे पॉलिटिकल पार्टी हो जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, देश की जनता की सेवा के लिए समर्पण भावना से कार्य करे, भले वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हो, वो पद के गरिमा के हिसाब से उसकी सारी सुरक्षा है, सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन स्वार्थ के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं बने। वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे जितने भी महान शहीद हुए, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होके देश की सेवा के लिए उन पदों पर जाए। तो जागो मेरे हिंदुस्तान के लोग, देशभक्ति ही तुमको देश बचा सकता है। जब देश है तो तुम हो। इस देश में रहने वाले कुछ औरतों को पकड़ा गया है। इन बेशायों को, इन गद्दार औरतों को शर्म आनी चाहिए। 2 पैसे में बिकती है, ईमान नहीं, धर्म नहीं, राष्ट्रभक्ति नहीं। इनको इस तरह से यातना दिया जाए, तड़पा के इनको चौराहे पर टांग दिया जाए कि पता चले कि सत्यमेव जयते क्या है, भारत माता क्या है, वंदे मातरम क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है। धन्यवाद।